दोस्तों सोनागाछी कोठे पर एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या होती है जिसका नाम खुशबू होता है। दोस्तों वो इतनी खूबसूरत होती है कि उसे 1 घंटे के लिए कोई बुकिंग करे तो उसे 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों उसके पीछे एक लड़का दीवाना सा पागलों सा पड़ा हुआ था। दोस्तों खुशबू के पास कोई भी कस्टमर आता संबंध बनाने के लिए तो उसे वो मार के भगा देता। दोस्तों सूरज नाम का यह लड़का इतना दीवाना हो जाता है खुशबू के पीछे कि खुशबू को किसी से भी संबंध नहीं बनाने देता है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूं। तो दोस्तों ये कहानी कलकत्ता के सोनागाछी नामक एरिया का है। दोस्तों इस कोठे पर एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या रहती है जिसका नाम रहता है खुशबू। दोस्तों खुशबू इतनी खूबसूरत थी कि खुशबू को देखने के लिए लाइन लगता था। और दोस्तों खुशबू के साथ संबंध बनाने के लिए उस कोठे पर रोज कोई ना कोई एक दूसरे से लड़ जाता था, झगड़ा करता था। दोस्तों खुशबू बहुत ही खूबसूरत वेश्या थी। दोस्तों खुशबू का डिमांड बाकी वेश्याओं से काफ़ी अधिक था। दोस्तों एक दिन उसी सोनागाछी रेड लाइट एरिया में उसी कोठे के सामने एक ऑटो वाली की ऑटो खड़ी होती है। दोस्तों नीचे एक काउंटर सा लगा हुआ रहता। वहाँ पे एक औरत होती है जो कि वहाँ की ओनर रहती है। ऑटो वाला उसे कुछ पैसा देता है तो औरत बोलती है कुछ पैसे दे दो और ऊपर जाके देख लो जो भी लड़की पसंद आती है उसके साथ संबंध बना लेना। दोस्तों ऑटो ड्राइवर सुजीत 1,000 रुपये देता है और उसकी मालकिन उसे ऊपर जाने की अनुमति दे देती है। दोस्तों सुजीत जाके ऊपर वेश्याओं को खोजने लगता है। दोस्तों काफ़ी लड़कियों को वो देखता है पर कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती है। दोस्तों तभी खुशबू अपने कमरे से निकलती है। दोस्तों सूरज की निगाहें खुशबू को देखते रह जाती है। दोस्तों सूरज मानो उसे देखकर पागल सा हो गया हो। दोस्तों अपनी नज़र खुशबू से हटा ही नहीं पाता है, मानो उसकी निगाहें चिपक सी गई हो खुशबू के ऊपर। और दोस्तों तभी खुशबू एक प्यारा सा स्माइल करती है। दोस्तों इतनी खूबसूरत चेहरे पर सूरज स्माइल देखकर एकदम घायल सा हो गया था। दोस्तों सूरज के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे कि वो खुशबू से कुछ बोल पाता। फिर भी दोस्तों डरते डरते वो खुशबू के पास जाता है और दोस्तों बहुत ही धीमे आवाज में बोलता है, बहुत ही प्यार से बोलता है, बहुत ही नजाकत के साथ बोलता है, क्या तुम भी एक वेश्या हो? दोस्तों खुशबू बोलती है, हाँ मैं एक वेश्या हूँ। तुम मंदिर में घूमने तो नहीं आए हो, यहाँ तुम्हें अच्छे लोग दिखेंगे। ये एक रेड लाइट एरिया है तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं सब वेश्या ही है। दोस्तों तभी सूरज बोलता है, तुम कितनी पैसे लेती हो? दोस्तों खुशबू बोलती है, तुम्हारी औकात से तो बाहर है। मैं जितना पैसा लेती हूँ उतना तुम दे नहीं पाओगे, तो बात करके टाइम पास क्या करोगे? तुम जाओ किसी और लड़की को देख लो। दोस्तों बोलता है, बताओ तुम कितना पैसा लेती हो? जितना बोलोगे मैं उतना देने को तैयार हूँ। दोस्तों खुशबू बोलती है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, वो भी सिर्फ 1 घंटे की। दोस्तों लेकिन उस वक्त सूरज के पास 10,000 रुपये नहीं होते हैं। और तभी दोस्तों खुशबू हंसने लगती है। खुशबू बोलती है, मैंने बोला था कि तुम्हारी औकात से बाहर है, तुम कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो, फिर क्यों अपनी बेइज्जती करने मेरे पास चले आए? दोस्तों तभी सूरज गुस्से में आ जाता है और खुशबू को बोलता है, मैं सोऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, नहीं तो नहीं सोऊंगा। दोस्तों सूरज दबे पांव नीचे उतरता है और अपनी ऑटो की ओर बढ़ता है और ऑटो लेकर निकल जाता है। दोस्तों अब सूरज पैसा का जुगाड़ में लग जाता है। दोस्तों जैसे तैसे 10,000 रुपये का व्यवस्था करता है सूरज। अपने दोस्तों से कर्ज मांगता है और उसने कुछ पैसे रखे हुए थे वो सारा मिला करके 10,000 रुपये उसके पास हो जाते हैं। और दोस्तों 10,000 रुपये जैसे उसके पास होते हैं वो रात को अपनी ऑटो लेकर सीधा उस रेड लाइट एरिया में जाता है और कोठे के बाहर अपनी ऑटो को खड़ा करता है और सीधा भागा भागा खुशबू के पास चला जाता है। दोस्तों खुशबू तक पहुंचने से पहले ही जो कोठे की मालकिन होती है उसे रास्ते में ही पकड़ लेती है। बोलती है, कहाँ इतने जल्दबाजी में दौड़े दौड़े भाग रहे हो? वो बोलता है, मुझे खुशबू से मिलना है, मैंने 10,000 रुपये का व्यवस्था कर लिया। दोस्तों तभी कोठे की मालकिन बोलती है, खुशबू अभी बहुत बिजी है, उसकी 4 लोगों के साथ बुकिंग है, वो तुमसे अभी नहीं मिल पाएगी, वो करीबन 4 घंटा तक तुमसे नहीं मिल पाएगी। रात के 9 बज रहे हैं, उसे फ्री होते होते 1-2 बज सकते हैं, तुम कल चले आना। दोस्तों सूरज को बहुत ही प्यार हो गया था खुशबू से। वो बोलता है, नहीं मैं उसे आज मिल के ही जाऊंगा, चाहे रात के 2 बज जाए या 3 बज जाए या क्यों ना सुबह ही हो जाए, मैं खुशबू से मिलकर ही जाऊंगा। दोस्तों कोठे के मालकिन उसे काफी समझाती है लेकिन सूरज समझने को तैयार नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे टाइम बीतते गए, 1 से 2 बजा और सूरज खुशबू के कमरे के बाहर ही बैठा हुआ था। दोस्तों खुशबू के कमरे से एक लड़का बाहर आता
तो एक लड़का अंदर जाता। ऐसे ही घंटों घंटों ये सिलसिला चलते रहता है। और दोस्तों आखिर में वो वक्त आता है जब सारे खुशबू के कस्टमर निपट जाते हैं, खुशबू उन्हें निपटा देती है। दोस्तों तभी थोड़ी देर बाद खुशबू अपने कमरे से अपने बाल संवारते हुए बाहर निकलती है। दोस्तों सूरज उसे देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है। दोस्तों खुशबू को सूरज तुरंत कमरे के अंदर लेकर जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। और दोस्तों उसके हाथ में 10,000 रुपये धराता है और दोस्तों बोलता है, तुम्हें अब से किसी लड़के के साथ नहीं सोना है, सिर्फ मेरा हक है तुम्हारे साथ सोने का। दोस्तों ये सुनकर खुशबू काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर दोस्तों खुशबू सूरज को बोलती है, मैं एक वेश्या हूँ, मेरा पेट इसी काम से चलता है और तुम बोल रहे हो कि मैं किसी के साथ सोऊं ही नहीं। मेरा काफ़ी डिमांड रहता है इस कोठे पर। दोस्तों वो बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर खुशबू काफ़ी भावुक हो जाती है। दोस्तों अगर एक वेश्या को किसी मर्द का सहारा मिल जाए वो ज़िंदगी भर के लिए, तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। दोस्तों खुशबू बहुत ही खुश हो जाती है और सूरज के तुरंत गले लग जाती है। दोस्तों खुशबू सूरज के गले लगकर इतना फूट फूट कर रोती है कि सूरज को भी रोना आ जाता है और वो भी बहुत रोने लगता है। दोस्तों तभी सूरज से खुशबू सवाल करती है कि मैं एक वेश्या हूँ, तुम मेरे साथ कैसे अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। दोस्तों वो बोलता है, तुम एक वेश्या हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा और मेरी ज़िंदगी में इतनी लड़कियाँ आई, लेकिन आज तक मैं किसी से प्यार नहीं कर पाया सच्चा वाला। तुमसे एक नज़र मिलाते ही मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, बहुत लगाव हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों तभी उस कोठे की मालकिन आवाज़ लगाती है, खुशबू और कितना लेट लगेगा तुम्हें, वो पागल लड़का तुम्हारे पास ही है क्या, क्या कर रहा है वो। दोस्तों उस वक्त सूरज खुशबू के साथ कोई संबंध नहीं बनाता, उसे 10,000 रुपये देता और उसे खुशबू बोलती कि तुम ये 10,000 रुपये रखो और यहाँ से चले जाओ। दोस्तों तभी खुशबू बोलती है कि मेरी मालकिन बहुत ही बदमाश है, हम दोनों को कहीं से भी ढूंढ लेगी और मेरा यहाँ पर काफ़ी डिमांड है, तो मुझ पर नज़र रखी जाती है, मेरी मालकिन मुझे यहाँ से भागने नहीं देगी। दोस्तों तभी सूरज बोलता है, तुम तैयार हो ना, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास कल रात में आता हूँ और उसी वक्त हम दोनों भाग जाएंगे। दोस्तों खुशबू बोलती है, कोठा 3 बजे रात तक खुला हुआ रहता है, 3 बजे के बाद बंद हो जाता है, तुम 3 बजे रात में ही आना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। दोस्तों सूरज खुश होकर अपने ऑटो के पास जाता है और शादी की तैयारी में लग जाता है। उसे नींद नहीं आता है, सिर्फ खुशबू के बारे में ही सोचते रहता है। दोस्तों फिर रात होती है, सूरज उसी कोठे के पास पहुंचता है और अपना ऑटो बहुत दूर ले जाके खड़ा कर देता है ताकि किसी की नज़र में ना आए। दोस्तों 3 बजने का वेट कर रहा होता है अपने ऑटो में ही बैठकर। फिर जैसे ही 3 बजते हैं, दोस्तों सूरज छिपकर कोठे के अंदर जाता है और खुशबू को एक बुर्का पहना देता है ताकि कोई उसकी शक्ल ना देख पाए। दोस्तों बुर्का पहनाकर धीरे धीरे दबे पांव वो दोनों आते हैं और खुशबू को ऑटो में बैठाकर सूरज लेकर फरार हो जाता है। दोस्तों दोनों ही एक मंदिर में जाकर सात फेरा लेते हैं, कस्में खाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और दोस्तों इधर कोठे पर मालकिन का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, मानो उसकी कोई बेटी उसे छोड़कर भाग गई हो। दोस्तों मालकिन को तो सिर्फ पैसों की लालच थी, क्योंकि खुशबू का डिमांड उस कोठे पर बहुत ज़्यादा रहता था। अब खुशबू भी चली गई तो कोठे पर भीड़ आनी थोड़ी कम हो गई, कस्टमर थोड़े कम आने लगे। दोस्तों कोठे के मालकिन खुशबू के पीछे कुछ आदमियों को भेजती है, कुछ आदमियों को लगाती है, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। दोस्तों ये बात सूरज को पता चलता है। दोस्तों सूरज खुशबू को चेन्नई लेकर चला जाता है ताकि वहां तक उसकी मालकिन के गुंडे ना पहुंच सके। और दोस्तों चेन्नई में किराए पर एक घर लेता है और सूरज वहां पर कंपनी ज्वाइन कर लेता है। और दोस्तों खुशी खुशी खुशबू और सूरज चेन्नई में रहने लगते हैं। दोस्तों प्यार तो प्यार होता है, किसी से भी कभी भी हो जाता है, और एक बार हो जाता है तो काली हो या गोरी हो या फिर कोई भी जात की हो, वो जात पात नहीं देखता। दोस्तों वीडियो के बारे में आपको कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँ।